हेलो बच्चों, देखो आज मेरे को क्या मिला। जो हमारे सीयूटी का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उसके लिए जो प्रोस्पेक्ट उन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है। जैसे उनके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में मिला है। ये अभी यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं दिया होगा, सिर्फ मैं ही इसके बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, हाइब्रिड मोड वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। देखो देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2024 के लिए ये क्या है, बुलेटिन दे रखा है, ठीक है। जो मुझे इसकी एनटीए की वेबसाइट पे ही मिला है। एनटीए कंडक्ट कराता है सीयूटी, तो एनटीए नहीं दिया है, ठीक है। चलो देखो, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो सीयूटी के अंदर इंक्लूड हो गई हैं एंड और इंक्लूड हुए जा रही है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। असम यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, ये भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से आती है ना। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये आपने देखा होगा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फेमस रहती है जवाहरलाल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। ओके नाउ अब आ जाओ, ये उन्होंने इंडेक्स दिया है। इंडेक्स के अंदर पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है एनटीए, क्यों है, कैसे है, वगैरह वगैरह के बारे में। नो, दूसरे चैप्टर के अंदर ने ये बोला है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, ठीक है। पहला, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्किप कब आएगी, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, एंड सब्जेक्ट वगैरह कैसे लेंगे, एंड ड्यूरेशन के बारे में, और टेस्ट जो सिलेबस है आपका, ठीक है, उसके बारे में बात करेगा एनटीए, ठीक है। नाउ चैप्टर 3 बोलता है एलिजिबिलिटी के बारे में, लिस्ट ऑफ क्वालिफाई एग्जाम के बारे में, ईयर अपीयरेंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ इसके बाद चैप्टर 4 की बात करते हैं, आपको क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा, कौन से टाइप का रिजर्वेशन है, PWD हो गया, ठीक है, SC हो गया, ST हो गया, ये सारे रिजर्वेशन बात करे जाएंगे। नाउ आप जब एग्जाम फॉर्म भरोगे तो कौन सी सिटीज़ को चॉइस कर सकते हो, इसके बारे में करेगा बात। एनटीए एडमिट कार्ड कब रिलीज कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट दी सीयूटी के बारे में। कैंडिडेट के पास मतलब क्या क्या ले जा सकता है एग्जाम हॉल के अंदर, और क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। ओके नाउ अब एक और चीज, एक ना UFM होता है, UFM अनफेयर मीन्स, मतलब कोई भी यू कैन से एस्पिरेंट एग्जाम दे रहा है तो उसको UFM कर दिया जाएगा, मतलब उसको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में बताया क्या करोगे तो आपका कब कब UFM लगेगा, और क्या नहीं करोगे तो UFM नहीं लगेगा, ठीक है। एंड एक और चीज, UFM अगर आपके लग गया तो आपका एग्जाम डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं होगे जो सीयूटी के अंदर आ रही है, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में एंड अदर थिंग्स एंड की फीचर्स के बारे में, और सीयूटी स्कोर के बारे में, एंड मिसलिनियस एक्सपेंस वगैरह, मिसलिनियस मतलब और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा आपको ITI NTA। ओके चलो, ये आपको एब्रीविएशन दे रखी है। एब्रीविएशन पता है ना, छोटी फॉर्म कि उनके बारे में अगर आपको आगे कहीं सुनने को मिले तो आप क्या करोगे। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CUE मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, ठीक है। EWS मतलब इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट, ठीक है, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट ट्रांजैक्शन, आप कैसे पेमेंट करते हो। UR मतलब अनरिजर्व, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, UT का मतलब, ठीक है। UI मतलब ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंस डेट आती है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन भी आती है कि सीयूटी के फॉर्म कब रिलीज़ हुए हैं। देखो सबने 27 तारीख को ये बता दिया सीयूटी के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं, 26 तारीख को एंड हो गए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो सीयूटी के फॉर्म भले ही NTA ने बोला है कि 26 तारीख लास्ट डेट है पेमेंट के लिए, बट सीयूटी जब होता है तो NTA कभी कभार 1-2 दिन NTA क्या करेगा, 1-2 दिन, ठीक है, आपको रिलैक्सेशन मतलब अपना जो टाइम 26 तारीख है लास्ट डेट, उसको 26 से 29 भी कर देगा या 30 मार्च भी कर देगा, ठीक है, वो कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चा कभी कभार उसने सही से एग्जाम फॉर्म भरा नहीं भरा, कोई ना कोई दिक्कत आएगी, रह गया या इन्फॉर्मेशन याद नहीं रही, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग और बात करते हैं। देखो आप लास्ट पेमेंट कब कर सकते हो, 26 मार्च तक कर सकते हो, रात को 11:50 तक। करेक्शन विंडो आपके 28 मार्च से 29 मार्च तक खुली रहेगी,
ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटीज़, आपके एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 30 मई के बीच है, तो कि 30 अप्रैल के आसपास आपको क्या कर देंगे, आपको सिटीज़ अलॉट कर देंगे, ठीक है ना। एक और चीज़, सिटीज़ चूज़ करते टाइम को अपने आसपास की आप लोग सिटीज़ लोगे। ऐसा नहीं है आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो, आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो तो जाकर कहते हैं आप पंजाब की सिटीज़ ले लो, नहीं नहीं, आप दिल्ली के आसपास रह रहे हो, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो नोएडा आता है, ठीक है। एंड आपको दिल्ली के और भी जहाँ पे भी होते हैं एनटीए के एग्ज़ाम वहाँ पे आता है, आप वहाँ लोगे, ठीक है। अगर दिल्ली के एनसीआर में आप रह रहे हो तो नोएडा में एनटीए का ऑफिस है, नोएडा साइड, वहाँ पर नोएडा 62 में, वहाँ वाला आपको मिल जाएगा एनटीए का, जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं वो वाला। ऐसा नहीं है कि आप यूपी डाल रहे हो, प्रॉपर यूपी डाल रहे हो या मध्य प्रदेश डाल रहे हो, इतना दूर मत डालना एग्ज़ाम। अगर ऐसा आपने किया तो इस टाइम पर जब एनटीए आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा और एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताएगा तो एनटीए किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। आपका एग्जामिनेशन सिटी वहाँ पे कैसे चला गया, क्यों चला गया, एनटीए एनटीए ने इंफॉर्मेशन सीधी सीधी बोल दी है, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको एग्ज़ाम सिटी चेंज करनी है। ओके, नाउ 30 अप्रैल तक आपको एग्ज़ाम सिटी के बारे में बता देंगे, एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो 4 कैटेगरी बना रखी है। जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज़ फीस दे रखी है, ओके। बट आप एडिशनल बढ़ाओगे, एक एक सब्जेक्ट बढ़ाओगे तो 400 रुपये, ठीक है। देखो जैसे आप कॉमर्स के हो तो आपको सबसे पहली बात तो एक बात पता होनी चाहिए, आपको एक लैंग्वेज लेना और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो देना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज और एप्टीट्यूड आपको 1000 रुपीज़ में मिल गई। कॉमर्स के हो तो आपको अकाउंट्स ले लेना है इसमें, ठीक है। 2 सब्जेक्ट और लेने हैं, मिनिमम आपको 6 चूज़ करने हैं। क्या करने हैं? 6 चूज़ करने हैं। तो आप करना अकाउंट्स, इको, ठीक है, एंड बीएसटी, और आपके पास एक सब्जेक्ट और है जनरल टेस्ट और एप्टीट्यूड इन